तो आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे हम अपनी सेंटिविटी सही कर सकते हैं। या फिर मैं आपको अपनी सेंटिविटी बता दूंगा, उसी विद साथ बताने वाले हैं आपको वन टैप के हमारे, उसके साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी सेंटिविटी खुद से कैसे बनाते हैं। पहले आप मेरी सेंटिविटी देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है मेरी सेंटिविटी। आज ये अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं भैया। तो आपको पहले यहाँ पर दबाकर ट्रेनिंग में आ जाना है। आपको पहले सबसे पहला काम आपका ये रहेगा बेहतरीन। अभी ये जैसे ट्रेनिंग लोडिंग ले रही है, ट्रेनिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ आना है और यहाँ से आपको उठा लेनी है डेजर्ट ईगल नाम की एक गन होगी छोटे पिस्टल। ये तो सबको पता है यार, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर डेजर्ट ईगल ये आपको वो ले लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आके ओके हो गया। उसके बाद आपको पीछे आना है। उसके बाद आपको नोटिस करना है, ठीक है। आपको यहाँ आना है, ये आप देख रहे हो इस लोकेशन में, वो वहाँ से लेके यहाँ आके खड़ा हो जाना है और उसके बाद ट्राई करना है। यहाँ आपको गोली ट्राई करना है। आप कितने आपको 3 गोलियाँ चलानी है। अगर 3 उनके चलेंगे तो आपकी सेंटिविटी तो आप अपनी सेंटिविटी आप पहले अपनी सेंटिविटी ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप अपनी सेंटिविटी पूरी फुल कर लें, इस तरीके से 200 कर लें। एक बार ट्राई करें, 1 2 नहीं जा रहा, 1 2 ये मेरी सेंटिविटी सही है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अब आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी जो मैंने समझाया है। इसी तरह आप अपनी सेंटिविटी खुद से कर पाएंगे। और बात रही मेरी सेंटिविटी की, आपने देख ही लिया होगा, जनरल 135 है। ये देखिए, ये 136 कर लिया, 135 आप जितनी रखिए अपनी। अब आ जाए, अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से इम्तिहान दे देता हूँ। अब आपको ना क्या करना है, यूं सकून से नहीं बैठ जाना है। अब आपको ट्रेनिंग खेलनी है देर तक। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। जैसे भी मैं मार रहा हूँ आपको कोशिश करनी है आपको 1 टैप लगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको ना इस तरीके से आप ट्रेनिंग थोड़ी बहुत खेलोगे ना, आप खुद नोटिस करोगे ये तो भाई बड़ी कमाल की चीज है। जब तक ट्रेनिंग नहीं करोगे ना गाइस, कुछ भी नहीं सीखते। ट्रेनिंग करोगे तभी सीखोगे। मेरी बात क्या है, कोई भी चीज ट्रेनिंग करे बगैर नहीं हो सकती। आपको थोड़ी देर ट्रेनिंग करते जाना, मतलब आप रोज आके डेली पर आके ट्रेनिंग करना। अब अभी यहाँ पर कर ले छुपा के, मतलब गेम शुरुआत आप जब करें ना तभी आपको ये काम करना है, ट्रेनिंग, ठीक है। अब जिस तरह मैं ट्रेनिंग करके थक चुकी हूँ, तो अब मैं ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, तो अब मैं यहाँ से दबाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। ओके, और अब आ जाते हैं हम प्लेग्राउंड में, यानी हम अभी यहाँ पर हम ना अभी मैं ट्रेनिंग करने को जा चुका हूँ। ये देखो मेरा 1 टैप ही नहीं लग रही। अगर आप ऐसे जब भेजे छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप ऐसे 1 टैप करना सीख गए ना तो 1 टैप गति भी हो जाएगा। ये तो लगते आप लोग अपने बाहर डेला वरना मारूं तो अच्छे लगेंगे। कुछ इस तरीके से आपको रोज आकर करना पड़ेगा। आप रोज ट्रेनिंग करेंगे ना तो आप ये 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, आपको पूरे 4-5 महीने करनी पड़ेगी ट्रेनिंग यार। फिर जब जाके आप इस थोड़ी प्रो बनेंगे, आहिस्ता आप ऐसे मारने लगेंगे जैसे कुछ खतरनाक। अरे यार आज था यानी खतरनाक तरीके मार के जाएंगे। तो ये मैं बार मारना जैसे खतरनाक तरीके के आप मारोगे ना
ये कोई भी आके बोलेगा और ये तो एक्टर है, हम जैसे कोई कस्टम नहीं करना यार, कस्टम में आगे तो ये तो थोड़ा लो, पर मेरा गेम पे ही देख लो। मैंने अपने स्क्रीन से बताया और ये आप देख ही सकते हैं क्या मेरे अच्छे यहाँ पर आपको ट्रेनिंग में आके रोज ट्रेनिंग करनी है, आधे घंटे 1 घंटा कर ली, 4 घंटे कर ली, करनी पड़ेगी तभी जाके अब बिगिनर आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप पढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं 1 टैप की तरफ कि हम दूसरे पे होते थे। पहला तो आप से बाहर आप खुद ट्रेनिंग भी करें, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको ना कुछ कस्टम लगाने पड़ेंगे। आपको ना यहाँ पर जाके आप कस्टम पे दबा के बहुत सारे कस्टम मिल सकते हो, किसी के कस्टम में घुस सकते हो, जिसमें मैं घुस रहा हूँ के अंदर। हम जाके ना जब खेलेंगे ना, मतलब हम खेलेंगे तो उसी तरह जब हमारे 1 टैप लगेंगे ना, ऐसा ऐसा करके हम 1v4 निकाल सकते हैं। जिस तरह अभी ये मेरा मैच है, इसके अंदर अभी मुझे सामने 2 में एक, अब मैं 1 टैप खेलूंगा ताकि मैं सामने वालों को थोड़ा मतलब ना आपको समझा सकूं। ऐसे तो मैं बॉडी प्लेयर फिर आपको 1 टैप से सिखा देता हूँ। आपको 1 टैप मारने के लिए ना आपको हम 3 ट्रिक सिखाएंगे। एक होगी जंप ट्रिक, एक होगी जूम ट्रिक और एक होगी बंदे को यानी सामने यानी वो खड़ा हो मतलब फर्स्ट फायर ट्रिक। ये 3 ट्रिक आपको सीखने के लिए। ये बंदा मेरे टीममेट ने डाउन करके मैं सोचा एक को तो अभी मैं आपको मतलब कुछ क्लिप पे दिखाऊंगा, फिर में क्या अंदाजा लगा के समझ जा सकते हैं। ये जैसे देखें आपने, मैंने देखा ना मैंने जंप हेडशॉट मारा है कुछ इस तरीके से। ये आप जंप हेडशॉट मार सकते हैं, ये जंप हेडशॉट यानी अच्छी चीज है, आप मार सकते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी जंप हेडशॉट का यानी मैं भी कभी कभी जंप हेडशॉट यूज करता हूँ। अब मैं आपको 2-3 क्लिप पे और दिखाऊंगा जंप हेडशॉट की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगले सेगमेंट की तरफ, यानी हम अगले सेगमेंट की तरफ नहीं, अगले यानी 1 टैप के तरीके की तरफ, यानी जूम एंड फायर एंड हेडशॉट। ये हम ट्रिक सीखेंगे। इसके बाद फिलहाल मैं आपको एक और क्लिप दिखा देता हूँ। ये देखो इस क्लिप के अंदर ये मैं सामने की तरफ जा रहा था, मैं इसको मतलब मैं उछल के इसको 1 टैप मारने की कोशिश करूंगा। इन सब की आपको ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करनी है, मैंने तो इसलिए मुझे आता है। ये देखिए कैसे मैंने इसको थोड़े से मतलब जंप से ना ऐसे आप मार सकते हैं। एक बंदा लास्ट का एक और मार दूं, उसके बाद मैं अब आपको सिखाता हूँ। ये भी आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसे मैंने मार के थोड़ा मारा, फिर जंप मार के मारा और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश की, मार दिया। तो मैंने इसको कहते हैं जंप हेडशॉट। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप जूम करके हेडशॉट मार। आपने काफी लोगों को देखा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको VSS करके दिखा देता हूँ। काफी लोगों को देखा होगा आप जूम खोल कर सीधा 1 टैप छोड़ते थे। इसलिए आपको ट्रेनिंग में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा बहुत अभी थोड़ा यानी समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए अच्छे तरीके से। चलो फिर मैं अब आपको दिखाऊंगा यानी जूम हेडशॉट कैसे यूं जूम करके आप मार सकते हो। जैसे मैं किसी की कस्टम में घुस रहा हूँ, आप भी घुस सकते हो मेरी तरह, क्योंकि घुसने में ही फायदा है, क्योंकि अपने में तो कोई आता ही नहीं है, मुश्किल से ही आएगा, आता है तो। अब मैं आपको सिखाने वाला है जूम हेडशॉट, ठीक है। अब ये देखो सामने की तरफ बंदा है, इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी तो है ना प्रैक्टिस, तो मैं अच्छा कर लेता हूँ। वैसे मैं इसको जूम करके मार देता हूँ, क्लिप में भी आप देख सकते हो। जैसे यानी हमने हेडशॉट में वाले खत्म कर सकते हैं, ये बंदे परेशान हो जाएंगे हो क्या रहे। अभी मैं आपको एक क्लिप 2 क्लिप यानी 1-2 क्लिप और दिखाता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने तीसरे मिनट पे, जिसके अंदर हमें मारना होगा यानी फर्स्ट फायर। ये वाला ट्रिक बहुत काम, ये
एंड तक वीडियो देखें ताकि आप बिल्कुल खतरनाक तरीके का वन टैप सीख लें। उसके बाद सारे आपको प्रो बोलेंगे, सारे प्रो बोलेंगे, प्रो लेजेंड बन जाएंगे आप सबके सामने। तो चलो अब सामने की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर मैंने ना सामने की तरफ अभी मैं आपको जूम हेडशॉट मार के दिखाऊंगा। एक दो यहाँ नहीं, ठीक है। अभी यहाँ जैसे कुछ आया जूम हेडशॉट नहीं लगा तो मैं अभी यहाँ जाऊंगा। सॉरी मैंने जूम ऑन नहीं किया, माजरत चाहता हूँ गाइस, या सॉरी चाहता हूँ, यानी गाइस माफी मांगना चाहता हूँ, मैं जूम करना भूल गया। First blood. ये बस आपके लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ फर्स्ट फायर यानी फर्स्ट फायर में हम कैसे बंदे से कर सकते हैं। अभी फर्स्ट फायर मैं आपको सिखा देता हूँ। फर्स्ट फायर सीखने के लिए आप आ जाए प्लेयर ट्रेनिंग में। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप फर्स्ट फायर करोगे ना। सबसे सामने वाला जब फर्स्ट फायर करें तब आपको गोली चलानी है। मैं ओनली अभी MP40 खेलूंगा और उसके साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप ये देख लो, मेरे साथ किसने फायर किया, मैंने मारने की कोशिश की तो नहीं मारा, तो मैंने अपना करैक्टर यूज किया। अब ये पहले फायर किसने वजह बेइज्जती है, गाइस आगे बढ़ते हैं, ये तो बेइज्जती होती ही रहती है। फिर गाइस अभी मैं आपको फर्स्ट फायर टेक्निक, जैसे भी आप यहाँ देखो, जैसे भी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, फिर यहाँ पर फर्स्ट फायर किया और फिर ये देखो ये वो स्टेट है। Double kill. Triple kill. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट फायर सामने वाला करें ना, तो आप भी फायर करोगे तो सामने वाले बंदे को ओनली हेड से मिलेगा सामने वाला। तो भाई ये क्या हो रहा है? Double kill. Triple kill. इसी तरीके से आप भी कुछ वन टैप मारना सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी आप देखें जिस क्लिक में मुझे फर्स्ट फायर करना पड़ रहा है क्योंकि ये डैमेज है ना, तो फर्स्ट फायर मैं तो ये नहीं करेगी। अब जब कभी कभी इसमें फर्स्ट फायर हमें करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट फायर मुझे करना पड़ेगा और करने से पहले खत्म, फर्स्ट फायर मुझे करना पड़ेगा, पर मैं किसी कौन सा मारते फर्स्ट फायर मुझे। अरे यार इज्जत नाम की चीज़ को छोड़ो, अब फर्स्ट फायर किया आपको इस पोजीशन में जैसे मैंने फर्स्ट फायर किया था। हम यहाँ देखो, मैं अपना जो न्यू कैरेक्टर आया है वो यूज किया मैंने। अब मैं यहाँ छुपा पड़ा हूँ, अब मैं बंदे को देखूंगा, वो देखूंगा, अब मैं बंदे की तरफ जाऊंगा, यानी मैं उसको फर्स्ट फायर करने का मौका नहीं दूंगा, मैं उसे सीधे जाके खत्म करूंगा इस तरीके। यार कभी कभी यार में क्या है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ गाइस, कभी कभी आपको भी फर्स्ट फायर करना पड़ेगा, तो सामने वाला बंदा खुद ही लेट जाए, हार मान जाए। ये कभी कभी ना हमें फर्स्ट फायर करना पड़ता है। एक और पेशा आपको दिखा देता हूँ, जैसे सामने वाला तो मैंने फर्स्ट फायर के तौर पे इसी तरीके से आप वन टैप मारना सीख सकते हैं। आई होप, अबे यार आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ आपको एक स्किल को बता देता हूँ जिससे आपके वन टैप भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसके साथ एक स्किल भी बता देता हूँ, इस तरीके से आप भी मार सकते हो। अब फर्स्ट, अबे यार मुझे बोलने से पहले ही बंदे मार रहे हैं, जब बेइज्जती है। अभी मैं क्या बोल रहा था, फर्स्ट फायर सामने वाला बंदा कभी कभी ज्यादातर ना, ये देखो अपने आप को भी करने पड़ते हैं। कभी कभी कोई बंदा फर्स्ट फायर कर रहा है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे भी ये बंदा फायर कर रहा है सामने वाले, उसका फायदा उठा के मैं किचन चोरी करना चाह रहा हूँ, तो मैं किचन चोरी करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट फायर मैं ही करूंगा। अभी ये देखो, इसकी मिसाल देखिए आप, वन टैप से खत्म ही हो गया था लगभग, और किल चुरा लिया। इसी तरीके से आप भी कुछ वन टैप मार सकते हो। ये भी देख लो,
Triple kill. गजब बेइज्जती, ये तो चला ही नहीं है नहीं मेरा मतलब। अब मैं आपको सिखा दे रहा हूँ जिस मतलब आपको एक स्किल बता देता हूँ फ्री में, जिससे आप भी एक अच्छे वन टैपर बन सकते हैं। तो पहले तो आप आ जाना है आपको बैक करके लॉबी में। लॉबी में आने के बाद आपको यहाँ पर आके ये वाली स्किल लगा देनी, थोड़ा बैक से दूसरा आपके हेडशॉट को बढ़ा देगा लूना, यानी से एक इससे काफी बार 4 को एक साथ मारे। ये लूना आपकी फायर रेट ही ज्यादा कर देती है, जैसा आपको पता ही है बैक से हेल्प करता है, और कोडा आपको लोकेशन दे देगा। अब इसके साथ में आपको एक लॉन का मैच करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको लोन का एक मैच करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका। तो यहाँ पर उसके बाद अब जैसे हम गेम पे आ चुके हैं, उसके बाद अभी जो कोडा है ना ये हमारी हेल्प करेगा बंदे की लोकेशन देखने में। इसमें AWM आई है, AWM में बहुत मुश्किल थी ये, कभी मैंने एक बंदा मारा, अब मुझे लोकेशन चाहिए कि बंदा है कहाँ छुपा, कभी मुझे छुपके मार दे, तो अब मुझे लोकेशन साफ साफ पता है उसकी। तो अगर सामने वाला बंदा गलती से बैठ या लेटा हुआ है ना, तो आप उसकी लोकेशन नहीं देख पाएंगे, तो इसका खास ध्यान रखना है। ये जैसे मुझे इसकी लोकेशन पता ही थी, मैंने उसको मार दिया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब एक राउंड आपको दिखा दूंगा खेल के, उसके बाद हम अपनी वीडियो एंड करते हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा जाया ना हो। अब यहाँ सामने वाला बच्चा जूम करके बैठा है, तो मैं भी सीधा सीधा जूम करूंगा तो मरता ना, तो मैंने सीधा ओह नो कभी कभी आपको ना ऐसी सिचुएशन में भी कोडा का यूज कर लें, तो आपको थोड़ी सी मूवमेंट स्किल देगा जिससे आप ऐसे कुछ मार पाएंगे, ऐसे ही कुछ मार पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आप कभी कभी ना आपको कोडा का भी यूज करना होगा, जिससे ना मतलब आपकी कभी कभी ना यूँ होगा आपको लोकेशन नहीं देखी होगी, सामने बंदा आप क्रश कर देंगे ना, अगर आप कोडा आपकी मूवमेंट स्पीड फायर रेट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाएगा, मूवमेंट स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी इस स्किल का यूज करके ये मार चुका हूँ। आप बोलेंगे तो मैं अगली वीडियो में इसकी क्लिप भी दिखा दूंगा। ये देखिए अब वो पता नहीं कहाँ होगा, ये सोचिए मैंने अपना पूरा यूज किया, दोनों इधर से पड़े तो मैंने एक को रख किया, एक ने मुझे डैमेज किया तो मैंने हाथ में कैसे ऐसे ऐसे। और मुझे दूसरे की लोकेशन तो पता ही है क्योंकि मेरे पास कोडा था, मैंने अच्छे से आगे आज की वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।